पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स के लिए यो टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। दिख रहा है बिलो सर्जरी दिमाग की करनी थी, ये फिर फिजिकल सर्जरी पे आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर फिजिकल ट्रेनिंग से कुछ होता तो हमारे आजम खां गोपनू ने पिछली ट्रेनिंग में भाग भाग कर पहाड़ बिठा दिए थे। हमारे लड़कों के पत्थर उठा उठा कर हाथों पर छाले पड़ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि अगर फिजिकल ट्रेनिंग की बात होती तो रोहित शर्मा की फिटनेस देखी है आपने? ऐसे लगता है कि जैसे चौथा माह है रोहित शर्मा को। वो कहीं से लगता है कि वो फिजिकली बड़ा फिट इंसान है। जी हाँ दोस्तों, उसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे बेचारे को चौथा माह है। तो दोस्तों, हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि बीमारी कोई और होती है और हम इलाज कोई और शुरू कर देते हैं। वैसे अच्छी बात है, यो टेस्ट भी उन्होंने लाजमी करार दिया है। चलो, कोई तो फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी यो टेस्ट नहीं है, मेंटली फिटनेस है। उन पर कोई ऐसे बंदे हायर करो जो उनको दिमागों से दिलेर करें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक बड़ी सर्जरी होनी चाहिए, जिसमें इनके अंदर से बुज़दिली को निकाल कर दिलेरी को डालना है। उसके लिए कुछ भी करो, इनको कोई टेक्निक इस्तेमाल करो, इनके अंदर के कैसे न कैसे करके दिलेरी को डाल दो। इनके साथ कोई ऐसा हरबा बरतो कि इनके अंदर दिलेरी आ जाए और बुज़दिली को ये दूर फेंक दें। अगर इनके अंदर दिलेरी आ जाए तो वही हमारे लड़के आजम खां जो मोटे मोटे लड़के हैं, यही छक्के मार जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये यो टेस्ट इसलिए लाजमी करार दिया है कि वो बेचारा आजिम खां इससे आउट हो जाए, वो बेचारा ये नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, शायद इसीलिए बेचारे आजिम खां ने श्रीलंका प्रीमियर लीग से भी बाइकाट कर दिया है। हालांकि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में आजिम खां को $50,000 दिए गए हैं, $50,000 की ऑफर कराई गई है, लेकिन उस बेचारे आजिम खां ने मना कर दिया है कि मैं नहीं आ रहा, यानी कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, मैं घर पे रहूंगा, जी भर कर खाऊंगा पीऊंगा, बाहर जो चीज़ खाता हूं तो तुम लोग मेरी वीडियो बना लेते हो, कितने अरसे से भूखा फिर रहा हूँ। तो दोस्तों, यो टेस्ट चाहे जितने मर्जी करा लो, मेरा गुपनू आजिम खां तो कोई टेस्ट पास करने वाला है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट होता है थोड़ा सा मुश्किल। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि सड़क किनारे अक्सर पुलिस वालों ने वो कोने वगैरह रखी होती हैं, और बिल्कुल इसी तरह 3 कोने पड़ी होती हैं लाल रंग की, A, B और C। A और B के दरमियान थोड़ा सा फासला होता है, जबकि B और C कोन के दरमियान 20 मीटर का फासला होता है। तो दोस्तों, पहली जो कोने होती हैं A और B, उनके दरमियान फासला कम होता है 2-3 कदम का, तो वहाँ पर आराम से पैदल चलकर जाना होता है। जबकि जो B और C कोन होती है, जिनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है, 20 मीटर का होता है, वहाँ पर शूटर जाना होता है गोली की स्पीड के साथ। तो दोस्तों, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने दौड़ लगा ली तो आप पास हैं। उसमें आप जितने चक्कर लगाते जाओगे उस हिसाब से आपका टाइम कम करते जाएंगे। वो स्प्रिंटें लगवा लगवा कर बंदे की मत मार देते हैं। तो दोस्तों, उससे फिजिकली तो बंदा फिट हो जाएगा, लेकिन दिमागी तौर पर क्या करोगे? तो दोस्तों, जब बेचारे हमारे लड़के मैदान में जाएंगे तो ये बेचारे वहाँ पर भाग दौड़ तो कर लेंगे, लेकिन जब इनके हाथ में बल्ला आएगा तो तब वहाँ यो टेस्ट की जो ट्रेनिंग है वो काम आएगी या पत्थर उठाने की ट्रेनिंग काम आएगी। तो इस पत्थरों की और यो की ट्रेनिंग में बल्ले और गेंद का क्या लेना देना है? तो भाइयों, आपको खुदा का वास्ता है, जब भी उधर से फास्ट बॉलर भागते हुए आते हैं, हमारे बैट्समैन बेचारे आगे से कांपने लग जाते हैं। तो भाइयों, मैं तो कहता हूं कि उन्हें फिट करने के लिए उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें विकेट के आगे खड़ा कर दो और उस बॉलिंग मशीन की फुल स्पीड करके 3-4 गेंदें इनकी वक्खी पर ठोको और फिर इनको बल्ला दो और कहो, बेटा अगर इस गेंद पर तुम लोगों ने छक्का नहीं लगाया तो फिर आपसे बल्ला वापस ले लेंगे और फिर आपको बांध कर विकेट के आगे खड़ा करेंगे और फिर 3 गेंदें आपकी वक्खी पर आके निशाना लगाएंगे। और बेटा आप देख ले कि आपने गेंदें वक्खी पर खानी है या फिर छक्का लगाना है, देख ले, आगे आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, फिर रिजल्ट इसका ठीक से निकलेगा, या तो फिर हाथ खड़े कर देंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो या फिर बेधड़क होकर आगे बढ़ बढ़कर शाटे लगाएंगे, क्योंकि ये गेंद ही है, वक्की पर तो खाई थी तो थोड़ा सा दर्द हुआ था, तो इसको बल्ले से घुमा घुमा कर मारते हैं। और फिर यही सोचेंगे कि ये जो भागता हुआ बॉलर आ रहा है, एक आध बाल वक्की पे ही मारेगा ना, तो फिर ये अन्नेवाह शाटे लगाएंगे, अन्नेवाह। तो दोस्तों, इनके साथ ऊट पटांग इस तरह की हरकतें करो, पूरी दुनिया में खेलों के हवाले से हमारा इमेज तो पहले ही खराब है, इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करो, शायद फिर ही ये छक्के लगाने शुरू कर दें और इनका डर खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर सब कुछ फिजिकल फिटनेस की वजह से ही होता तो रोहित शर्मा इंडियन टीम का कब से कप्तान है। वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला लेकिन हार गया, तो क्या बात है। और 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपने उनकी फाइनल में बैटिंग देखी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो कैसे आगे बढ़ बढ़कर छक्के मार रहा था, शॉटें मार रहा था ऑस्ट्रेलियन
बॉलर्स को। तो दोस्तों उससे पहले के भी आप रोहित शर्मा के इंटरव्यूज़ वगैरह देखो तो वो सिर्फ एक ही बात करता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे बस वर्ल्ड कप लेना है, मुझे सिर्फ ट्रॉफी लेनी है। जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे कुछ अपनी फिटनेस से कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने अब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में देख लिया है कि किस तरह सेमीफाइनल में रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर 92 स्कोर किया है, तो और किस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को धोया है, और फिर आखिर में उन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत कर वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो दूसरी जानब अगर दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद हमारे PCB के चेयरमैन ने ये बोला था कि हम क्रिकेट टीम की सर्जरी करेंगे। तो दोस्तों अब उन्हें सर्जरी करनी चाहिए और उस सर्जरी का हक अदा कर देना चाहिए। मतलब ऐसी सर्जरी करते कि हमारी टीम जब T20 वर्ल्ड कप से आउट हुई है तो फ़ौरन वापस आती और इन्हें 6 माह के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती, जिसमें कोई 5 स्टार होटल में इनकी रिहाइश नहीं होती। एक दूर दुनिया आबादी से दूर एक झुग्गी होती जहां पर इनको रिहाइश दी जाती, और उस झुग्गी में इनको ऐसा यूनिक किस्म का पंखा दिया जाता जो कि गांव में देसी घरों में होता है। ऐसा पंखा जो कि बटन दबाने से चलता नहीं है, जिसको एक खींच कर चप्पल पड़े ना तो तब वो गें 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 करके आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को सुनाता है और फिर चलता है। और वो एक इनको पंखा दिया जाता, अपनी झुग्गी से निकलकर ये क्रिकेट ग्राउंड में जाते और वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद ये दोबारा उसी झुग्गी में आते। और अगर वहाँ पर उनकी खाने की बात करें तो ओए होए होए होए, वहाँ पर एक जो देसी ढाबे का जो कुक होता है उसको इन पर हायर किया जाता और सुबह शाम इनको चनों की दाल फ्राई कर करके वो खिलाता, जिसे खाने के बाद हमारे लड़के 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे चुस्त चालाक हो जाते, 6 माह के लिए इनकी सैलरी भी बंद कर देते और इस ट्रेनिंग के बाद फ़ौरन उतारते इनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में और फिर देखते कि ये कैसे नहीं छाटें लगाते। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।